अंकिता लोखंडे ने तोड़ी चुप्पी। जानना चाहती हूँ सुशांत के साथ क्या हुआ। निराश इंसान नहीं थे सुशांत। कहा सुशांत जैसा धैर्य किसी के पास नहीं। सुशांत के साथ बिताए 7 साल थे खूबसूरत वक्त। सुशांत सिंह राजपूत के साथ 7 साल तक रिलेशनशिप में रही अंकिता लोखंडे ने सुशांत की मौत पर चुप्पी तोड़ी है। घटना के 46 दिन बाद अंकिता ने कहा कि वो भी ये जानना चाहती हैं कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था। अंकिता ने बताया कि जितना वो सुशांत को जानती हैं वह निराश इंसान नहीं था। ऐसा लड़का नहीं देखा। अंकिता ने ये बातें गुरुवार को एक न्यूज चैनल पर कही। अंकिता ने कहा कि उन्होंने ऐसा आदमी नहीं देखा जो अपने सपने खुद लिखता हो, जिसके पास 5 साल का प्लान हो और कि वो कैसे दिखना चाहता है, क्या करना चाहता है, और वाकई 5 साल बाद उसने सारी चीजें हासिल भी कर ली थी। आत्महत्या करने वाले शख्स नहीं थे सुशांत। अंकिता ने कहा कि सुशांत आत्महत्या करने वाला शख्स नहीं था। उन्होंने कहा कि उन दोनों ने साथ में कई बार बहुत सारे हालात का सामना किया था। वो खुशमिजाज और किस्मत वाला था। उसके जैसा लड़का नहीं देखा। उसके पास एक डायरी थी जिसमें उसके 5 साल के सपने थे जिन्हें उसने पूरा किया। उसके साथ डिप्रेशन को जोड़ा जा रहा है। यह दिल को दुख पहुंचाता है। डिप्रेस नहीं थे सुशांत। सुशांत को याद करते हुए अंकिता बोली, वह दुखी हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन बहुत बड़ी बात है। किसी को बाइपोलर कहना बड़ी चीज है। जिस सुशांत को वे जानते हैं वे डंके की चोट पर कह सकते हैं कि वे डिप्रेस नहीं थे। वह छोटे शहर से आया था। उसने खुद को बनाया। उसने मुझे कई चीजें सिखाई, मुझे एक्टिंग सिखाई। किसी को पता भी है सुशांत कौन और क्या था। 7 साल मेरे साथ बिताए ये खूबसूरत वक्त था। पवित्र रिश्ता में सुशांत की को स्टार अंकिता ने बताया कि उसे छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती थी। वह खेती करना चाहता था। उसने उनसे कहा था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो अपनी शॉर्ट फिल्म बना लेंगे। वह तनाव में नहीं थे। उन्हें नहीं पता कि क्या सिचुएशन थी। वे नहीं चाहती कि लोग उसे एक डिप्रेस्ड इंसान के तौर पर याद करें। वह एक हीरो थे, एक प्रेरणा थे, टैलेंटेड थे, अपने फैंस को भी प्यार करते थे। उसने उनके साथ अपने जीवन के 7 साल बिताए। ये बेहद खूबसूरत वक्त था। सुशांत जैसा पेशेंस किसी के पास नहीं। अंकिता आगे कहते हैं कि उन्होंने देखा कि सुशांत ने कितनी मेहनत की। उसने थिएटर किया, सीरियल किया। जब उसने टीवी छोड़ा तब वह टॉप पर था, लेकिन वह कुछ बड़ा करना चाहता था। उसने फिल्मों में काम किया। वह एक क्रिएटिव आदमी था। उसने एक ब्रेक के लिए 3 साल इंतजार किया। वो घर बैठा रहा। हर किसी के पास इतना पेशेंस नहीं होता, पर उसके पास था। फिल्मों के लिए जुनून ही था, सुशांत के लिए सब कुछ। सुशांत के जुनून के बारे में अंकिता बोली, जुनून उसका सबसे बड़ा पहलू था। वह उनसे कहते थे कि अगर सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी वो अपना साम्राज्य खड़ा कर लेंगे। अगर उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। पैसा उसके लिए कोई एजेंडा नहीं था। उसकी क्रिएटिविटी, फिल्मों के लिए उसका जुनून, जीवन के लिए नजरिया ही सब कुछ था। उसने जो कुछ भी किया शिद्दत से किया। बैकग्राउंड डांसर से शुरू हुआ सफर दिल बेचारा पर खत्म। अंकिता ने सुशांत की जर्नी के बारे में कहा कि श्यामक डाबर के ग्रुप में बैकग्राउंड डांसर था। वहां से शुरू हुआ उसका सफर दिल बेचारा पर खत्म हुआ। वह अक्सर कहता था कि सफलता और असफलता के बीच एक लाइन है, कुछ ऐसी जिसे धोनी फॉलो करते हैं। धोनी अच्छे और बुरे दोनों वक्त में प्रभावित नहीं होते। सुशांत वैसे होना चाहता था, बहुत संतुलित था और उसने इसे फॉलो भी किया। छोटी छोटी खुशियों में यकीन रखते थे सुशांत। लाइफ के फंडे के बारे में अंकिता बोली कि उसे फेम या डाउनफॉल प्रभावित नहीं करता था। अगर ऐसा कुछ होता भी तो वह वापसी में यकीन रखते थे। उनका मानना था कि खुशी छोटी छोटी चीजों में मिलती है। चॉकलेट से खुश होने वाले बच्चे की तरह थे सुशांत। सुशांत को याद करते हुए इमोशनल हुई अंकिता ने कहा, दुख की बात है कि उसे लेकर लोग अपनी कहानियां बना रहे हैं। क्या ये लोग जानते भी हैं कि सुशांत कौन था? लोग अपने ही फैसले दे रहे हैं जो हमें उसके परिवार को दुख पहुंचा रहे हैं। वे लोगों से कहना चाहती हैं कि वे जुनूनी थे। वे एक बच्चे की तरह थे जिसे गुलाब जामुन और चॉकलेट से खुशी मिल जाती थी। अंकिता ने बताई ये बातें भी। 4 साल से अंकिता और सुशांत के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। उनके पास एक दूसरे का नंबर नहीं था। चैट के स्क्रीनशॉट वाली बात गलत है। मार्च 2016 में राबता के शूटिंग से लौटने के बाद सुशांत ने अपना नंबर बदल दिया था, जिसके बारे में अंकिता को नहीं पता था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।